Hello everyone, today I am going to discuss stack in Java with you all. So let us start with the programming. So first we'll study the introduction of the stack. A stack is a data structure used to store a collection of objects. Individual items can be added and stored in a stack using a push operation. चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 बुक्स रखी हैं। तो सबसे पहले ये रेड बुक रखी होगी, फिर इसके ऊपर हमने ये ऑरेंज बुक रखी, उसके ऊपर ये ब्लू और उसके ऊपर ग्रीन। तो इसको हम बोलेंगे स्टैक ऑफ बुक्स। और ये जो बुक्स हम ऐड कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे पुश ऑपरेशन। मतलब स्टैक में किसी आइटम को ऐड करने को बोलेंगे पुश ऑपरेशन। ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिट्राइव्ड यूजिंग अ पॉप ऑपरेशन। अब सपोज कि हमें बुक्स बाहर निकालनी है और ये ग्रीन वाली बुक हमने उठा के बाहर निकाल ली, उसके बाद ये ब्लू वाली निकाली, उसके बाद ये ऑरेंज वाली बाहर निकाली। तो इस ऑपरेशन को हम बोलेंगे पॉप ऑपरेशन, विच रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द स्टैक। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी भी हम स्टैक में कोई आइटम ऐड करेंगे तो हम उसको टॉप पे रखेंगे। सपोज अगर इस स्टैक में हमें एक आइटम ऐड करना है, एक बुक और ऐड करनी है, तो हम उसको रखेंगे इस ग्रीन वाली बुक के ऊपर। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एडेड इट इज प्लेस्ड ऑन दी टॉप। और अगर हमें कोई आइटम को बाहर निकालना है तो हम ऊपर से ही शुरू करेंगे। सपोज अगर हमें ये ऑरेंज बुक चाहिए तब भी हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, पहले ग्रीन को, फिर ब्लू को, फिर हमें ये ऑरेंज बुक मिलेगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं लीफो। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए, जब हम बुक्स को रखेंगे तो सबसे आखिर में जो बुक हम रखेंगे वो होगी ये ग्रीन वाली। लेकिन अगर हमें बुक्स को बाहर निकालना है तो ये ग्रीन सबसे पहली बुक होगी जो कि बाहर आएगी। चलिए समझते हैं आगे इसकी प्रोग्रामिंग को। यहाँ पे ये एक एरे हमने ले ली है जिसका साइज है 5 और ये इसकी इंडेक्स है 0, 1, 2, 3 और 4। जो इंडेक्स एरे की रिप्रेजेंट होती है स्टैक में, उसको जो पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं टॉप। उसको हम कहते हैं टॉप। और टॉप की वैल्यू हमारे पास या तो 0 हो सकती है या -1। ये हमें क्वेश्चन में पहले से बताया जाता है कि टॉप की इनिशियल वैल्यू मतलब शुरुआत की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो या तो 0 दी होगी या -1। तो अब हम इसके कोड को समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे पास एक एरे हो गई इंटीजर टाइप की, इसका साइज है 5 और टॉप की इनिशियल वैल्यू हमें क्वेश्चन में सपोज दी है 0। तो जो पुश का फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, void push int n। मतलब जब कभी भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस n नाम के वेरिएबल की वैल्यू हमें देनी पड़ेगी। ये हमारी स्टैक है जो कि इस समय बिल्कुल एम्प्टी है और ये हमारा पॉइंटर आ गया टॉप जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 दी है। अब हम अपनी इस स्टैक में आइटम कब तक ऐड कर सकते हैं, जब तक टॉप की वैल्यू साइज से छोटी है। मतलब जब तक टॉप की वैल्यू 5 से छोटी है, मतलब जब तक टॉप 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, हम आइटम्स को ऐड कर सकते हैं अपनी इस स्टैक में। आइटम्स को ऐड करने का जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले टॉप नाम की जो इंडेक्स है उस पे n की वैल्यू जो है वो चली जाएगी और उसके बाद टॉप की वैल्यू बढ़ जाएगी। चलिए इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इस समय टॉप 0 है, हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो सबसे पहले क्या होगा, ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पे आ गई और उसके बाद टॉप हमारा बढ़ के हो गया 1। फिर से कंडीशन चेक होगी, इस समय टॉप 1 है जो कि 5 से छोटा है, वैल्यू आई, टॉप बढ़ के हो गया 2। फिर से हमने कंडीशन चेक करी, टॉप की वैल्यू 2 है जो कि 5 से छोटी है, वैल्यू आई, टॉप बढ़ के हो गया 3। फिर से हमने कंडीशन चेक करी, टॉप की वैल्यू जो है इस समय 3 है जो कि 5 से छोटी है, एलिमेंट आया, टॉप बढ़ के हो गया 4।
अभी भी 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, ये एलिमेंट आ गया 14 और अब हमारे टॉप की वैल्यू हो गई है 5। अब अगर हम आइटम को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारी जो है ये फॉल्स हो जाएगी और हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा फुल। यहाँ पे मैंने खाली फुल लिखा है बिकॉज ऑफ द स्पेस की कमी की वजह से। यहाँ पे आप पूरा लिख सकते हैं कि आइटम कैन नॉट बी एडेड बिकॉज द स्टैक इज फुल। तो ये आपने समझा पुश ऑपरेशन। अच्छा, अब एक चीज ये समझ लेते हैं कि अगर सपोज कि टॉप की इनिशियल वैल्यू 0 की जगह -1 दी होती तो क्या होता। तो हमारी ये जो कंडीशन है ये हो जाती इफ टॉप इज लेस देन साइज -1। नेक्स्ट लाइन में हमारी आता ARR प्लस प्लस टॉप इक्वल M। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार इमेजिन करके देखिए कि टॉप की इनिशियल वैल्यू है -1। क्या आप -1 इंडेक्स पे किसी वैल्यू को एंटर करा सकते हैं? नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्लस टॉप, मतलब टॉप की वैल्यू को आप पहले इंक्रीज करें और उसके बाद एलिमेंट जो है वो स्टैक में एंटर होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं पॉप ऑपरेशन। पॉप मतलब आइटम को रिमूव करना। आइटम कब रिमूव हो सकता है, मतलब कोई भी एलिमेंट इस एरे से कब रिमूव हो सकता है? जब टॉप बड़ा हो अपनी इनिशियल वैल्यू से। जब टॉप बड़ा हो अपनी इनिशियल वैल्यू से। अभी जो हमने एग्जांपल लिया उसमें टॉप की इनिशियल वैल्यू 0 थी तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। और अगर यहाँ पे टॉप की इनिशियल वैल्यू -1 दी होती तो हम यहाँ पे लिखते -1। तो अगर टॉप की वैल्यू बड़ी है अपनी इनिशियल वैल्यू से तो रिटर्न कराएंगे कैसे? पहले टॉप माइनस होगा और उसके बाद जो इंडेक्स आएगी वो एलिमेंट रिटर्न होगा। तो करके देखते हैं। इस समय टॉप की वैल्यू 5 है और 5th इंडेक्स आप देखिए इस एरे में अवेलेबल नहीं है। तो पहले टॉप माइनस होके हो गया 4 और फिर ये जो एलिमेंट है 14 ये हो गया एरे से रिमूव। फिर से अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो पहले टॉप माइनस होके हो जाएगा 3 और एलिमेंट हो जाएगा रिमूव। फिर से अगर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो टॉप माइनस होके हो जाएगा 2 और एलिमेंट हो जाएगा रिमूव। और इसी तरीके से हमारा जो पॉप ऑपरेशन है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा और जैसे ही टॉप की वैल्यू 0 होगी हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा और वो रिटर्न कर देगा -9999। इसका मतलब कि हमारी जो स्टैक है वो क्या है? एम्प्टी है। डिस्प्ले ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले ऑपरेशन में हमें जब स्टैक को डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे तो सबसे पहले हमारे को क्या कंडीशन लिखनी है कि अगर टॉप की वैल्यू बड़ी हो अपनी इनिशियल वैल्यू से तभी तो एलिमेंट होगा स्टैक में, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दी है कि इफ टॉप इज ग्रेटर देन द इनिशियल वैल्यू। तो हम डिस्प्ले कराएंगे कहाँ से? अगर टॉप इनिशियली 0 दिया है तो टॉप -1 से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने पुश ऑपरेशन किया था तब आपने देखा था कि टॉप पे एलिमेंट जा रहा था और टॉप उसके बाद बढ़ रहा था। तो जब टॉप 4 था तो एलिमेंट जाने के बाद टॉप की जो वैल्यू थी वो 5 हो गई थी और 5th इंडेक्स हमारे पास एरे में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम डिस्प्ले कराएंगे टॉप -1 से कब तक? जब तक i की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 0 के और हर बार i की वैल्यू एक माइनस होगी क्योंकि हम जो एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे वो हम टॉप से रिमूव करेंगे। और अगर टॉप की वैल्यू अपनी इनिशियल वैल्यू से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है। आप सब प्लीज इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।